तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है संदीप और आप लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वाला। मेरे कैमरे का जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा कम होता है, उसका आईएसओ थोड़ा सेट नहीं है। अगर वो आपकी आंखों को गड़े तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पोको M3 के बारे में। कल इसके बारे में मैंने वीडियो डाला था और उसमें बताया था कि पोको ग्लोबल ने पोको M3 की लॉन्च की डेट को लेके जितनी भी जो गेसेस थे उस पर एक फुल स्टॉप लगा दिया है, क्योंकि लॉन्च डेट निकल गई है। 24 नवंबर को लॉन्च हो रहा है। ग्लोबल लॉन्चिंग है और इंडिया में भी आने के इसके चांसेस हैं। ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन कल बड़ी बात ये थी कि हमने एक यहाँ पे जो अनुमान लगाया था कि ऑलरेडी जो इसकी स्पेसिफिकेशंस है वो देखी गई है एक Xiaomi के फ़ोन की, जो कि पोको का हो सकता है, और ये फ़ोन क्यों नहीं पोको M3 हो सकता है। ये हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कल और वो बात आज सही निकली फाइनली, क्योंकि इंडियन टिस्टर जो है मुकुल शर्मा, उन्होंने भी इस बात को जो है अब बोल दिया है कि हाँ ये उसी को बिलोंग करता है। सो हम सभी का जो गेस था कि यहाँ पे जो हमने लगाया था इस फ़ोन को लेके वो सही निकला, बट वो गेस की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करने आए। हम यहाँ बात करने ही आए कि पोको ने आखिर क्या सोच के पोको M3 निकाला है, क्योंकि पोको M2 और पोको M3 में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको इस बार M सीरीज़ में ये जो तीसरा फ़ोन है पोको की M सीरीज़ का, तो यहाँ पे पिछली बार आपको M2 में यानी कि प्रो वर्जन जो है वो पहले देखने को मिला था, उसके बाद M देखने को मिला है। तो यहाँ पे इस बार ऐसी गलती फिलहाल पोको ने नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे इस बार पहले आपको पोको का M3 देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो एक वर्जन वाली बात हो गई, इतने ज़्यादा मैटर नहीं रखती है। मैटर यहाँ पे ये रखता है कि जो मेन फोकस है फ़ोन का उसे जो है डिस्प्लेस किया गया है। अब ये फ़ोन है, अभी आप तक पोको M2 की बात करते हैं तो वो एक गेमिंग स्पेसिफिक फ़ोन देखने को मिलता था, बट नाउ पोको M3 इज़ नो मोर गेमिंग स्पेसिफिक फ़ोन। उसके पीछे रीज़न जो है वो ये है कि MediaTek Helio G80 फाइनली जो MediaTek की गेमिंग के लिए जो स्मार्टफोन की जो चिप है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है और अब यहाँ पे स्नैपड्रैगन 662 आ गई है। क्या स्नैपड्रैगन 662 में गेमिंग नहीं हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन Helio G80 से कंपेयर करते हैं तो उस लेवल की गेमिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसका रीज़न दो चीज़ों से बनता है। वो है इसका खुद का इंटरनल स्ट्रक्चर, जो कि MediaTek Helio G80 के इंटरनल स्ट्रक्चर के मुकाबले यहाँ पे वीक पड़ जाता है, और दूसरा है GPU, जो कि यहाँ पे इसमें यूज़ होता है स्नैपड्रैगन 610 और उसमें Mali G52 यूज़ होता है MC2। उसके आगे इसका GPU भी कमज़ोर पड़ जाता है। जब GPU और CPU कंपैरेटिवली दूसरे प्रोसेसर से अगर यहाँ पे कम आपको देखने को मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका असर सीधे सीधे गेमिंग पे आएगा। तो क्या अगर हम PUBG या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी वाले गेम की बात करते हैं, क्या हम इसे खेल पाएंगे मिड ग्राफिक्स में? तो स्नैपड्रैगन 662 की अगर बात करता हूं तो मिड ग्राफिक्स में आपको लैग देखने को मिल सकते हैं। लो ग्राफिक्स में कहीं ना कहीं आपको ठीक ठाक गेमिंग मिल सकती है, बट मिड ग्राफिक्स में लैग को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबकि MediaTek Helio G80 की बात करते हैं तो उसका कस्टमाइजेशन कुछ ऐसा है, ओवरऑल स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा है कि यहाँ पे उसमें ये सारी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट अगर यहाँ पे हीटिंग का इशू बात करें। और हीटिंग का इशू ऐसे G80 में कुछ खास देखने को नहीं मिलता अगर मीडियम ग्राफिक्स में बात करते हैं। तो M3 बेसिकली जो फ़ोन होने वाला है ये शिफ्ट हो चुका है गेमिंग के फोकस से, बट ये फोकस अब जा कहाँ रहा है? ये फोकस जा रहा है सीधे कैमरे की ओर, क्योंकि पोको का जो M2 है वहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको 4 कैमरे ज़रूर मिलते हैं, 2+2 वाला भी अरेंजमेंट देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जो पोको M3 है उसमें बदलाव ये किया गया है कि 48 मेगापिक्सल कैमरा दे दिया गया है। ये 48 मेगापिक्सल के साथ जाहिर सी बात है कि आपको फोटो और वीडियोस यहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर देखने को मिलेंगी। वो बात अलग है कि 48 नंबर का जो काउंट है, जो नंबर काउंट है 48, उस लेवल का देखने को मिले या ना मिले ये बात अलग है, क्योंकि ऐसे ही होता है इन सारे फोन्स में आप 48 वाला 48 की तरह नहीं दिखते हैं। बट नंबर काउंट का अगर हम गेम देखें तो यहाँ पे फिलहाल कैमरे की ओर चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं ओवरऑल पोको M3 स्मार्टफोन में। तो ये बड़ा शिफ्ट आखिर दिखा गया रहा है, बेसिकली मार्केट कैप्चर करने की कोशिश हो सकती है। पोको का M2 अभी भी फ़ोन बिक रहा है, मिक्स्ड यहाँ पे इसके लिए लोगों की राय है। M2 अब वही लोग लेंगे जो कि गेमिंग करते हैं, गेमिंग स्पेसिफिक देखेंगे। सारे यूट्यूबर्स या फिर सजेशंस जो देते हैं वो आपको M2 बोलेंगे इस रेंज में। अदर फ़ोन भी हैं अवेलेबल, लेकिन अगर M2 का नाम आता है, पोको का नाम आता है तो यहाँ पे M2 ही बोलेंगे। और अगर कैमरे का नाम आएगा, आप बोलोगे कि मुझे कैमरे वाला फ़ोन चाहिए, मुझे जो है फ़ोटो ज़्यादा खींचनी है, सेल्फी ज़्यादा खींचनी है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है पोको M3 का नाम दिया जाएगा, जो भी आपको फ़ोन सजेस्ट करेंगे।
कैमरे में ये बात भी देखनी पड़ेगी कि सेल्फी आपको उतनी ही मिलने वाली है 8 मेगापिक्सल की। बेसिकली जो मेन कैमरा है वही इनहेंस हो रहे हैं और ओवरऑल ट्राई कैमरे का सेटअप मिल रहा है। बाकी इस फोन में जो अदर चेंजेस हैं वो आपको केवल बैटरी में देखने को मिलते हैं। 5000 mAh की बैटरी की जगह आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, बट चार्जिंग की जो कैपेबिलिटी है उसमें आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। फास्ट चार्जिंग में अभी भी यहाँ पे 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसके अलावा जो डिस्प्ले है वहाँ पे भी आपको चीज़ें चेंज देखने को नहीं मिलेंगी। 6.53 इंच का डिस्प्ले यहाँ भी देखने को मिलेगा और यहाँ भी आपको फुल HD प्लस LCD IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको वाटर ड्रॉप नॉच ही देखने को मिलेगी। ये जो फ़ोन है ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि एक नया नाम दे के आपको जो है दोबारा से वही चीज़ दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। बड़ी बात यह है कि क्या इसको लेके हम इम्प्रेस होएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ों को अंदर तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि Redmi Note 10 4G का ये एक रीब्रांडेड वर्जन भी बोला जा रहा है। ओवरऑल अगर मैं इसमें कुछ अलग देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्ड भी यहाँ पे आपको अगेन सेम ही प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे डिज़ाइन भी आपको सेम ही मिल सकता है। मोटा मोटा देखा जाए तो कंपनी ने नाम चेंज किया है और उसको थोड़ा बहुत सामान भी चेंज करना था, तो उसने डायरेक्ट प्रोसेसर को चेंज कर दिया है। कुछ लोगों के लिए ये यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट किया कर रहे होंगे कि पोको M2 जो कि आपको खतरनाक प्राइसिंग में मिला था, यानी कि अच्छी प्राइसिंग मिला था, आपको ऑलरेडी 11,000 का फ़ोन लिस्ट हुआ था और जब ये आया था, जब ये सेल पे लगा था, उस समय इसमें 750 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था। आई होप कि आपको याद होगा, किसी बैंक के कार्ड का ऑफर था या डायरेक्ट ऑफर था, जो भी था, मतलब एक ऑफर था जिसके तहत आपको पहली सेल में ही 750 रुपये ऑफ मिल रहे थे। तो ऑलरेडी यहाँ पे 10,250 का मिल रहा था, ठीक है। तो इतने ज़बरदस्त प्राइस के साथ आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले, 5000 mAh बैटरी और MediaTek Helio G80 देखने को मिल रहा था। सो यहाँ पे उस G80 को तो फिलहाल निकाल दिया गया है, बस एक नए नाम के साथ, यानी कि पोको M3 के साथ कंपैटिबिलिटी देने के लिए। हाँ, ये बात अच्छी है कि यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का कैमरा ज़रूर दिया गया है, बट तब समझ में आएगा कैमरा की कैपेबिलिटी जब फ़ोन यहाँ पे यूज़ किया जाएगा और उससे निकलने वाली इमेजेस को या फिर वीडियोस को यहाँ पे क्वालिटी को जज किया जाएगा, तब पता चलेगा कि उसमें कितना दम है। इस तरह से यार जब भी फ़ोन निकलता है तो उसको एक बार देखने का तो मन करता ही है कि यहाँ पे बेसिकली क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके पिछले वर्जन से उसके नेक्स्ट वर्जन में कितनी कुछ चीज़ें बदल रही है, उसका फोकस कितना बदल रहा है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। तो जब मैंने इसको देखा, हालांकि अभी तक कंफर्म स्पेसिफिकेशन नहीं आई, बट जो अब आ गई है मुझे लगता है कि वो आप 90% उसी को लेके चलिए। फाइनली वहाँ पे 24 तारीख को फ़ोन लॉन्च हो जाएगा, उसके 4-5 दिन पहले एक कन्फर्म वाली भी आ जाएगी। तो अगर इसको देखेंगे तो इसको ओवरऑल देख के आपको क्या लगता है कि ये फ़ोन जो है वो पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हो रहा है या फिर नेगेटिव साइड पे शिफ्ट हो रहा है? ओवरऑल अगर मैं अपनी राय बताता हूँ तो मुझे मिक्स लगा। मुझे अगर एक बार में इसकी राय देनी होगी तो मुझे ये लगेगा कि बस नाम चेंज हो गया है, कंपनी कुछ नया काम नहीं कर रही है, घूम फिर के चीज़ें वहीं पर आ जाती हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा है। मैं आज भी वही कहूँगा यार कि एक साल में आप एक ही फ़ोन लॉन्च करो, लेकिन वो ऐसा हो कि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे एकदम खरा उतरे। हालांकि इन सारी स्पेक्स के साथ यहाँ पे इसकी जो प्राइसिंग होगी वो क्या होगी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, क्योंकि पोको M2 की प्राइसिंग के साथ तो इसने धमाल किया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उस तरह से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम कर देनी चाहिए। ऐसा लग रहा है मुझे कि उस समय वो एक तरह से एक सेंटर ऑफ फोकस बनने के लिए किया गया था, हालांकि फ़ोन भी ठीक ठाक था, तो वो चीज़ यहाँ पे इस बार आपको देखने को ना मिले। ऑलरेडी 2020 में आपको इम्पैक्ट भी देखने को मिला है कुछ नेगेटिव, तो वो भी शायद आपको इसकी प्राइसिंग पे देखने को मिलेगा। बाकी आपकी राय जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि ओवरऑल आपको क्या लगता है, मतलब ये क्या एक फिजूल की चीज़ें हैं जो M3 ला रहे हैं और उसमें इतना ज़्यादा कुछ आपको चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं सही है, हम बेयर करेंगे। ओवरऑल ये भी बताइए ना कि आप उसे खरीदने में इंटरेस्टेड रहोगे कि नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना अगर अच्छा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।